दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। आप अभी भी बेहद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता दर्ज की जा रही है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 362 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 364 दर्ज किया गया है। बात करें अगर लोधी रोड की तो यहाँ पर 293, RK पुरम में AQI 359, पुराड़ी में AQI 358, गुरुग्राम में AQI 281 और फरीदाबाद में AQI 269 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में AQI 309, गाजियाबाद में AQI 309 दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI 317 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में AQI 330। प्रदूषण के साथ साथ ठंड से भी अब लोगों का बुरा हाल होना शुरू हो चुका है। एक तरफ ठंड अपना प्रकोप दिखाती जा रही है और उसके बाद प्रदूषण से तो राहत जो है लंबे समय से मिलती नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, हर सुबह आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, AQI का अपडेट हम आपको देते हैं कि किस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार जारी है और किसी भी हालत में जो ये प्रदूषण का स्तर है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद में 300 के पार है अभी भी AQI और नोएडा में भी 300 के पार दर्ज किया गया है AQI। प्रदूषण और ठंड की अब दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। हालांकि आतिशबाजी जो है कहीं ना कहीं रुक चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें पराली जलाने की तो पराली के मुद्दे भी अब रुक चुके हैं। यही दो ऐसे मुख्य कारण बताए गए थे जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब ये दो मुख्य कारण जो है इन पर भी लगाम लगी हुई है। उसके बाद भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। और चलिए अधिक अपडेट ले लेते हैं हमारी सहयोगी अनुष्का से। अनुष्का, देखिए, लगातार हम हमारे दर्शकों को अपडेट देते हैं प्रदूषण को लेकर और बताया भी ये जाता है कि किस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है अभी भी काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अगर बात की जाए तो ठंड का स्थितम भी अब बढ़ने लगा है। ठंड और प्रदूषण दोनों की ही मार झेलने के लिए मजबूर हो चुके हैं दिल्ली वासी और एनसीआर के लोग। क्या लगता है कि आखिर कब तक, किस महीने में जाकर इस प्रदूषण से राहत मिलेगी? बिल्कुल, लगातार अगर हम बीते 3 महीनों की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद गंभीर श्रेणी में बरकरार जो है वो नजर आ रहा है। लगातार हम देखते हैं बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी के बीच में प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नजर आता रहता है और उसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हम आज दिल्ली के ओवरऑल AQI की बात करते हैं तो दिल्ली का जो आज का कलेक्टिव AQI है वो 362 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में ही दर्ज किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, आने वाले दिनों में पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि दिसंबर का महीना है और दूसरे हफ्ते में पहुंच चुके हैं हम लोग और लगातार जो दिल्ली का टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं घटता नजर आ रहा है। लगातार जो टेम्परेचर है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। कल के मुकाबले आज ठंड काफी ज्यादा महसूस हो रही है। लोग भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और दोहरी मार झेलने को कहीं ना कहीं लोग भी मजबूर है। लगातार प्रदूषण भी बढ़ रहा है और लगातार इस तरीके से ठंड भी बढ़ रही है। इसकी वजह से लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बच्चे और बुजुर्गों की बात करते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो OPDs में जा रहे हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने तापमान के और गिरने को लेकर के पूर्वानुमान जताया और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि तापमान के साथ साथ जो अगर प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें भी कोई खास सुधार देखने की कोई पूर्वानुमान जो है वो नहीं जताए गए और साथ ही साथ लोगों को भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के एडवाइजरीज जारी की गई है कि अपने स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं ध्यान रखें और घर से गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलने से परहेज करें। बिल्कुल अनुष्का, लगातार हम यही जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और अब ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देखिए, प्रदूषण से पहले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। उस वक्त लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। गले में खराश और आंखों में जलन की समस्याएं लेकर जो लोग हैं वो लगातार अस्पतालों में उनकी संख्या बढ़ने लगी थी। अब ऐसे में मौसम बदला है, सर्दी अचानक से बढ़ने लगी है, तो तब भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस वक्त भी खांसी जुकाम जैसे लक्षण होने लगते हैं। तो ऐसे में अस्पतालों में भी अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही होगी और ये पूरी तरह से जांच करने पर ही पता चलता होगा कि प्रदूषण से ये बीमारियां फैल रही हैं या फिर ठंड की वजह से, क्योंकि इसमें भी लोगों को काफी कंफ्यूजन इन दिनों में हो रहा होगा। बिल्कुल, लगातार अगर हम देखते हैं प्रदूषण की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो सांस संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। हालांकि ठंड में ये चीजें जो है काफी ज्यादा कॉमन हो जाती है, लेकिन बीमारी का होना ही लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, चाहे वो प्रदूषण से हो या ठंड से हो। बात यह है कि लोग परहेज किस तरीके से करते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर से खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरीके के परहेज जो है वो बच्चे और बुजुर्ग कहीं ना कहीं ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बना हुआ है, दिल्ली में बीते 3 महीनों से जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब
खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। और लगातार अगर हम दिसंबर की भी बात करते हैं तो यहाँ शुरुआती हफ्ते में जहां लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आई थी, वहीं एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि बारिश को लेकर के कोई संभावनाएं नहीं जताई गई हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि लोगों को राहत कब तक मिलती है, क्योंकि दिल्ली में एक बार दिवाली के समय हमें याद होगा बारिश हुई थी, तब लोगों को प्रदूषण से राहत मिली थी। उसके ठीक बाद हमने देखा था कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो हल्की बारिश हुई थी उसके बाद से प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गया था। हालांकि वो भी काफी बेहतर नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि 3 महीने से यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रहा था, तो उसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी। ठीक है अनुष्का, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।